बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 190th यानी के 190वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। सातों मठ के सन्यासी बोले सबे विचार। सातों मठ के सारे ये भी अब बोलेंगे सुंदर साथ जी। 10 नाम के बाद सातों मठ के भी बोलेंगे। और ये देखिए, ये गंगा जी को इस किनारे से कभी नहीं देखा होगा हमने। कितने व्यूज एक ही हरिद्वार के कितने व्यूज बना सकते हैं। कभी इस मंदिर को इधर लगा देते हैं, कभी इस मंदिर को इधर लगा देते हैं। ऊपर झंडा लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलते। और सन्यासी देखिए कहाँ कहाँ बैठकर तपस्याएं करते हुए दिखाए जाते हैं। पूरा वैसा माहौल क्रिएट करके दिखाया जाता है। वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी जैसी हरिद्वार में हुआ करती थी। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नन अदर देन हमारे श्री प्राणनाथ जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सारे अपनी अपनी पद्धति उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो बड़े अलग बड़े प्यारे दिखाई दे रहे हैं। वो भी सफेद कपड़ों में अति 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 सुंदर शोभा। एक श्रृंगार हमने उनका पहले भी किया है, सिपाही का श्रृंगार उनका कैसा था। देवचंद्र जी को जब दर्शन दिए थे पिया जी ने, फिर सुंदर साथ जी बाल मुकुंद के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, वो श्रृंगार कैसा था। ये श्रृंगार देखिए कैसा है। और अभी फकीरी भेष धारण करेंगे तो श्रृंगार हमारे पिया जी का कैसा होगा। फिर छत्रसाल जी उनको श्रृंगार कराएंगे, वो श्रृंगार उनका कैसा होगा। रास बिहारी के रूप में जब किया था हमारे पिया ने श्रृंगार महारास में, वो श्रृंगार कैसा था। सारे ही अपने हृदय में बसाने लायक। कोई भी श्रृंगार बस जाए, बस पिया दर्शन आपके होते रहे और कुछ नहीं चाहिए इस रूह को। अभी आइए चलते हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग हरिद्वार का हमें सीखना है। मेरे धनी की साहिबी झलकती है इसमें से कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता मेरे धनी जी का। पहले चलते हैं सुनीता दीदी के मुख से अति अति सुंदर वाणी गायन। अरे ये क्या, आप में से बस इतने ही सुंदर साथ कंफर्टेबल हैं? और भी हो तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। सनमंद मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए, सनमंद को मैं तो पाँव पर छोड़ू न जाए। अब मोहे कहा करे, अब मोहे कहा करे, दियो उड़ा। पियू नेत्र नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद तिगम। तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पम। पियू नेत्र नेत्र मिलाए, ये पियू नेत्र
नेत्र मिलाई, आत्मांतस्करण के अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आई, बढ़त बढ़त प्रेम आई, आत्म होए सुख चैन, पियू नेत्रों नेत्र मिला, ये जो उपजे आनंद अतिगम, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पम, पियू नेत्र नेत्र मिलाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सरल सुंदर साथ जी ने कहा। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति घणो सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सुनीता दीदी आ चुके हैं। थैंक यू गंगा बेन। प्रणाम जी सुनीता दीदी, चरणों में प्रणाम जी। देखा मतलब हाँ अनम्यूट कर माइक का बटन दबाया। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अभी तो आ रही है। गाने के बाद ना जूम में ये होता है, ये डिवाइस में कुछ नहीं होता, जूम की अच्छा प्रॉब्लम है ये, डोंट वरी। अच्छा। जी दीदी। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, अब चल बल मोह कहा करे, अब चल बल मोह कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नास, दर्द जो तेरे दुल्हा कर डालो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन, विरह न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल
छोड़ो न जाए सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। जब आंसू की अंग में सांस भी छोड़ो संग, जब आंसू की अंग में सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीव, सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे महामती ए सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर, कहे महामती ए सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर, सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आद थे दियो उड़ाए सनमंद मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, अति सुंदर। एक और वाणी गायन जरूर तैयार करके रख लीजिएगा। अति मीठी रूह, अति मीठा वाणी गायन। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इतने प्यारे सुंदर साथ के दर्शन रोज सुबह पिया करवाते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय बेटा को हम सब की ओर से बहुत सारा प्रेम और सब सुंदर साथ की ओर से बहुत सारे आशीर्वाद, जो सिंधी के इतने सुंदर थंबनेल्स बना के वो हमें रोज देते बस हैं। धनी की मेहर ऐसे ही बनी रहे। जी प्रणाम जी, थैंक यू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने रिव्यूज के वीडियोस बनाने के लिए कहा था, अभी तक नहीं बनाए हैं, वी आर इन वेटिंग मोड सुंदर साथ जी। तो आप
स्तुति जी को वो वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं। स्तुति जी यदि हैं तो कृपया अपना फोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। कुछ सुंदर साथ को शायद स्तुति जी का नंबर नहीं पता है, तो कुछ सुंदर साथ के आ चुके हैं, हम लोग ने ड्राइव में डालने भी शुरू कर दिया, हमने उनको मर्ज करना है सुंदर साथ जी जल्दी। तो जिन्होंने नाम लिखवाए थे कि हम रिव्यूज के वीडियोस बनाकर भेजेंगे, वो थोड़ा जल्दी बनाकर भेज देंगे तो सुंदर साथ के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। सेवादारों की सेवा में आसानियां पैदा करना बहुत बड़ी सेवा होती है, तो हम ये तो कर सकते हैं। स्तुति जी ने अपना नंबर नीचे दे दिया है, कृपया उनके नंबर पर जरूर वीडियो अपना भेज दीजिए। नहीं आ पा रहा तो टेलीग्राम पे भेजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे। कुछ भी नहीं हो पाता मुझे भेज दीजिए। यदि स्तुति जी के व्हाट्सएप पे नहीं जा पाता कमलेश भाई जी, या मुझे भी भेज सकते हैं। प्रणाम जी। और सुंदर सा जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की सेवा के लिए, वहां पर सेवा देने के लिए इस बार कुछ विशेष प्लानिंग की जा रही है, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर की जाएगी। एक पूरे दिन की रसोई देने का प्लान कर रहे हैं हम श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से। काफी सुंदर साथ ने रिसीट्स भी भेज दी हैं। इस दौरान एक रिक्वेस्ट, एक विनम्र विनती सभी सुंदर साथ से, अपना नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल सोनिया जुनेजा, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार। इस प्रकार जरूर लिखकर भेजिए जब भी आप सेवा दे रहे हैं, ताकि पता लगे कि हम सब एकता से सेवा दे रहे हैं। यदि हो सके, यदि आपको कंफर्टेबल हो, यदि नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू सुंदर साथ जी। हाँ जी। और श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की तरफ से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से पता किया गया कि कौन सी चीजों की आवश्यकता है। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन गिविंग फ्यू थिंग्स, जिस पर श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार का नाम भी लिखा जाएगा। इंडिविजुअल नाम नहीं, पर श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार का नाम उन पे लिखा जाएगा। और चौहान जी को फोन करके पता किया गया है, बहुत जल्दी आपको उन चीजों के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां काफी गर्मी होगी इस बार, सितंबर में काफी सुंदर साथ के आने की संभावना है। कूलर बताए गए हैं कि वहां पर चाहिए, तो हमारी तरफ से हम कितने कूलर्स दे सकते हैं मिलके, वो सुंदर साथ रसीद कटवाने की बजाय डायरेक्ट कूलर वाले को सेवा भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग आपको उनका कांटेक्ट नंबर और सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने पास नहीं लेना चाहते सेवा को, डायरेक्ट वहां जमा करवाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जो सुंदर साथ इंटरेस्टेड हो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर कूलर वाले जो हैं उनको कांटेक्ट करके उनको डायरेक्ट सेवा पहुंचा सकें। बस आप कमलेश भाई जी को इस सेवा के लिए जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हाउ मेनी कूलर्स श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार मिलकर दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब। अति 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 सुंदर। और इस बार सेवा की जो मीटिंग है जो रह गई थी मेरे कारण, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, इनकन्वीनियंस के लिए। इस बार सेवा की मीटिंग होगी और उसमें सारे पॉइंट्स भी हम सुंदर साथ जी डिस्कस करेंगे। हाँ जी। तो आइए चलते हैं। अति सुंदर जो कौन सी बीतक चल रही है सुंदर साथ जी को याद है ना, कभी भूल ही नहीं सकती, हरिद्वार की बीतक है। और हम कहाँ पर पहुंचे थे, अपने ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सारे बता रहे थे ये सन्यासी के। और सोच रहे हैं प्राणनाथ जी की 5वीं के बाद प्राणनाथ जी का आया है कि ये फिर वही यहाँ का ही बताए जा रहे हैं सारे, पर पूछ नहीं रहे। छठी जो थी ना मन्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा की बात आ गई थी। ये चौपाई एक बार फिर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चौपाई सुंदर साजी। छठी मन्या। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे बैठे न तखत। हाँ लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मन्या छठी कही आत्मा, मठ पर आत्म मूल। छठी मन्या का नाम ही आत्मा है और इसका मठ मूल परात्म है। ये भी पता है इनको, मूल है वो परात्म है। संप्रदाय का नाम सत संतुष्ट, जोग पद परे ना भूल। ये हम कर चुके हैं। अब आगे, नाभि क्षेत्र परम हंस देवता। नाभि को हम क्षेत्र मानते हैं, परमहंस अवस्था की प्राप्ति को देवता मानते हैं। सारे शब्द हमारे हैं छठी मन्या में। सुंदर सा जी, मनसा देवी उर आन, अपने हृदय में स्थित अपनी शुद्ध मानसिक शक्ति। मनसा देवी, मानसिक शक्ति को हम अपनी देवी मानते हैं। जो चैतन्य परमात्मा, चेतन व्यापी आचार्य, जो चैतन्य परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, त्रिकुटी तीर्थ जान, उसे हम आचार्य मानते हैं और त्रिकुटी को तीर्थ कहते हैं। मुंडक उपनिषद में नाभि को सभी नाड़ियों का केंद्र मानकर ओम का ध्यान करने की बात कही गई है। यद्यपि मनसा देवी जरत्कारु ऋषि की पत्नी है। स्वामी जी को सब पता है सुंदर साथ जी, किस ऋषि की कौन सी देवी पत्नी है। कितनी रिसर्च बाहर से भी और अंदर से भी सुंदर साथ जी। किंतु आजकल उन्हें देवी का रूप देकर उनकी पूजा की जाती है। किंतु इस चौपाई का प्रसंग मानसिक शक्ति से संबंधित है, मनसा देवी नहीं। यजुर्वेद में मन को हृदय में प्रतिष्ठित ऋत प्रतिष्ठम कहा गया है। जब देवता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि परमहंस अवस्था ही देवता है, तो देवी भी कोई व्यक्ति विशेष नहीं होनी चाहिए, शुद्ध मानसिक अवस्था ही देवी है। इस चौपाई में त्रिकुटी में ध्यान प्रक्रिया द्वारा स्नान करने की बात कही गई है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मिलन स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। समाधि की उच्चतम अवस्था में जिस चैतन्य व्यापक स्वरूप वाले आदि नारायण का साक्षात्कार होता है वही आचार्य माने गए हैं। आदि नारायण कौन है सुंदर सा जी? अव्याकृत ब्रह्म के स्वप्न स्वरूप आदि नारायण, जिनसे पूरी सृष्टि बनती है, उनका साक्षात्कार कब होता है? समाधि की उच्चतम अवस्था में। सोचिए चितवन की अवस्था कौन सी होती है, जहाँ पिया का ही दीदार हो जाता है। यहाँ तो आदि नारायण आचार्य माने गए हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण चौपाई योग साधना से संबंधित है। सरोवर क्षेत्र है सही, छठी मन्या विधि एह। ध्यान रूपी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, ध्यान रूपी सरोवर ही क्षेत्र है। चितवन, ध्यान, ये अभी इनको कुछ पता नहीं है। इनको शब्द सारे पता है सुंदर साथ जी। इन शब्दों की कुंजी सुंदर साथ के पास है। पिया जी ने तारतम वाणी में सब खोल के रख दिया है। ये छठी मन्या की विधि है। छठी मन्या विधि एह। एह बात है साथ की, लेत आप पर तेह। जब श्री प्राणनाथ जी ने इस छठी मन्या की पद्धति सुनी तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि इसमें तो सुंदर साथ की बात है, किंतु ये लोग सब कुछ अपने शरीर पे ही घटाए बैठे हैं। आत्मा, परात्मा, ध्यान, परमहंस, ये तो सारी हमारी बातें हैं, पर ये तो खुद पे ही, ये तो जगत के बाहर की फिर भी कोई बात नहीं कर रहे। स्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर भावार्थ। यद्यपि छठी मन्या वाले मानसरोवर को क्षेत्र कह सकते हैं, किंतु इसका वास्तविक आशय ध्यान रूपी सरोवर से है, जिसमें डुबकी लगाकर मन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है और ज्ञान तथा प्रेम का प्रकटीकरण होता है। और प्रकटीकरण कहाँ होता है सुंदर साथ जी? प्रकटीकरण शब्द हमने पहले भी सुना हुआ है। कहाँ पे प्रकटीकरण होता है? धनी जी के हृदय का प्रकटीकरण, ऐसा कुछ सुना हुआ है हमने? कुछ ऐसी बात हमें पता है? धनी जी के हृदय के प्रकटीकरण को क्या कहते हैं? क्या शब्द कहते हैं उनके बारे में? मारिफत जी, वेरी गुड। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी के हृदय के प्रकटीकरण को तो हकीकत में आ जाते हैं फिर तो। जी बिल्कुल, उनका हृदय मारिफत और उनका हृदय का प्रकटीकरण हकीकत। अति अति सुंदर।
और एक बहुत सुंदर बात सुंदर साथ जी पहले आई थी, अक्षर ब्रह्म जी का, अक्षर ब्रह्म जी तो परम धाम में रहते हैं, अक्षरधाम में, उनका हृदय का अंतस्करण जिसको कहते हैं वो योग माया, वो वहां पर क्यों है, वो परम धाम में क्यों नहीं है, योग माया का स्थान परम धाम में क्यों नहीं बनाया गया। बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया हुआ है, हम पहले भी कर चुके हैं कि धनी जी परम धाम में एक दिल ही कार्य करता है, एक दिल की लीला होती है, उनके तो कार्य को भी कार्य नहीं कहते, उनके कार्य को भी लीला कहते हैं सुंदर साथ जी। तो परम धाम में एक ही दिल की लीला होती है और वो है हमारे पिया जी का दिल, वहां पर कोई दूसरा दिल लीला नहीं कर सकता। हालांकि अक्षर ब्रह्म जी उनके मारिफत में कौन से में नहीं आते हैं अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म आते सत्य की मारिफत में, और राजी श्यामा जी सखियां हम सब किस में आते हैं, इश्क की मारिफत में आते हैं सुंदर सा जी। अक्षर ब्रह्म सत्य की मारिफत में आते हुए भी उनका हृदय, क्योंकि वो इश्क की मारिफत में नहीं है, उनका दिल परम धाम में कार्य नहीं करता, उनके दिल से परम धाम में कोई लीला नहीं होती। स्वरूप एक है, लीला दोए, दो प्रकार की लीला, दूसरी लीला अक्षर ब्रह्म करते हैं तो उनकी लीला योग माया में होती है सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि उनके हृदय का प्रकटीकरण परम धाम में नहीं हो सकता, तो उनका हृदय प्रकट करने के लिए उनको जो कार्य करना है, जो लीला करनी है, उसके लिए योग माया बनाई गई थी सुंदर साथ जी। जब से परम धाम है तब से ही योग माया भी होगी, क्योंकि जब से परम धाम है तब से अक्षर ब्रह्म है, और तब से उनका हृदय भी है, तब से उनका अंतस्करण भी है, तो तब से ही बनी हुई योग माया। योग माया की स्पेशलिटी क्या है? अद्वैत लीला होती है वहां पर, और क्या है सुंदर साथ जी, एक उसमें जो बन जाता है वो कभी मिटता नहीं है, बहुत बन सकता है पर उसमें मिटता कभी नहीं है। तो इस प्रकार प्रकटीकरण वहां होता है उनके हृदय का, और मेरे धनी के हृदय का प्रकटीकरण तो मैं हूं, हम सब सखियां उनके हृदय का प्रकटीकरण है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साधन ध्यान रूपी सरोवर में डुबकी लगाकर मन पूर्णतया शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है ज्ञान और प्रेम का प्रकटीकरण होता है। वो यहाँ भी ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, जैसे जैसे शुद्धता की ओर जाते हैं अपने आप अंदर प्रकट होता चला जाता है ये ज्ञान, कैसे धीरे धीरे सुंदर साथ जी आपने नोटिस किया होगा अंतर आता जा रहा है। अपनी इच्छाओं पे एक नजर डाल के देखिए आज, कि मेरी क्या इच्छाएं हुआ करती थी और कितनी कम, शून्य नहीं भी हुई होंगी कोई बात नहीं, पर कितनी कम रह गई हैं, धीरे धीरे करते करते वो शून्य तक भी जल्दी ही पहुंच जाएंगी। यहाँ की कोई इच्छा नहीं रहेगी, एक ही इच्छा, तेरा दीदार, केवल पिया को देखूं, केवल एक इच्छा रह जाएगी। अब सप्तम मन्या, अब मन्या सुनो सातवीं, जम्बू दीप भरत खंड माहे, ब्रह्मा पुत्र सिखा सही, सूत्र शाखा ताही। ये साथ जी अब आप सातवीं मन्या के विषय में सुनिए, जो जम्बू द्वीप में भरत खंड के अंदर है, जिसमें ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक को शिखा तथा संख्यायन ऋषि को सूत्र कहा गया है। यज्ञो पवित्र में सूत्र कहो, बरने सतमठ चार, पूरे भारतवर्ष के स्थान, पूरे भारतवर्ष में जितनी देवियां हो सकती हैं वो सुनते जाइए। क्यों सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि ये मन्याएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों क्यों सुननी जरूरी है? ताकि किसी से बात करते हुए हमें पता हो 1735 में कैसे विजयाभिनंद बुद्ध नेह कलंक स्वरूप के रूप में, और दुनिया तो अवतार कहेगी, अवतार के रूप में वो जाहिर हुए थे। सुंदर साथ जी हमें पता तो होना चाहिए किन किन से उन्होंने बात की, हमारे प्राणनाथ जी ने क्या क्या बात की, क्या क्या प्रश्न किए, कैसे उत्तर दिए, ताकि हम भी किसी से बात करने वाले बने। हमारे प्राणनाथ जी ने ऐसे ऐसे किया, और 1735 में कोई जाहिर ही नहीं होने दिया गया सुंदर साथ जी, उस बात को
वहीं पे दबा के रख दिया गया। अभी समय भी ना आया होगा, ये भी मेरे पिया की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ये वाणी कहा गया है 1735 में हरिद्वार में, ये रिस गया सुंदर साथ जी, ज्ञान थोड़ा सा रिस के बाहर निकल गया जीव सृष्टि तक भी। और ऐसा कहते हैं एक बार इस ब्रह्मांड को पता लग गया, जीव सृष्टि ऐसी भागेगी, ईश्वरी सृष्टि ऐसे भागेंगी, हमें तो प्रणाम करने का मौका नहीं मिलेगा सतगुरु को सुंदर साथ जी। आज समय है, हमारी विशेष पंक्ति लगी हुई है ब्रह्म सृष्टि की, इसलिए आज पहचान लीजिए उस सतगुरु को। कहीं बहुत देर हो गई और वो समय आ गया तो हमें तो चरणों में झुकने का समय नहीं मिलेगा, ऐसे लाखों करोड़ों भागेंगे उन चरणों की ओर। समय दिया हुआ है राज जी ने कि मेरी ब्रह्म सृष्टि आ जाए पहले, बाकियों को बाद में देखूंगा। बहुत सुंदर, कल मैं कुछ पढ़ रही थी सुंदर साथ जी, मैं नहीं पढ़ रही थी, राज जी की इच्छा थी कि आज ये आना चाहिए। उसमें इतना प्यारा, पहले तो सोचते थे हम लोग कि जैसे श्री कृष्ण त्रिधा लीला में हमने सुना कि ब्रज में छोटी प्रलय की गई, उसको छोटी प्रलय ही कहा जाएगा। सखियों को पहले ले गए सुंदर साथ जी, वेरी सेफली निकाल कर अपने हृदय के अंगों को ले गए, ईश्वरी सृष्टि को भी ले गए सुंदर साथ जी। बाद में महाप्रलय, महाप्रलय कहा जाता है उसको, 14 लोक का ब्रह्मांड पूरा खत्म कर दिया, लोकल प्रलय कर दी ब्रज की, पर अपने अंगों को पहले निकाल के ले गए राज जी। इस बार भी ऐसा होगा, ऐसा लगता था कि जरूर पिया हमारे लिए छोटी प्रलय करेंगे और हमें पहले ले जाएंगे, बाद में हमें महाप्रलय का दृश्य देखना नहीं पड़ेगा। कल कलश में, श्री कलश गुजराती में ये लिखा हुआ मिला, मुझे इतना आनंद आया वो देखकर। कहते हैं बड़ी सेफली पिया निकाल कर अपने चरणों में, पन्ना जी की तरहटी में जब हम सारे पहुंच जाएंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे वहां पर जाकर और प्रस्थान करेंगे, उसके बाद यहाँ महाप्रलय होगी सुंदर सा जी। जब तक हम सारे आनंद उत्सव मिल के मना नहीं लेते, कहते हैं तुम अभी नहीं भी पहचान पा रही ना, कोई बात नहीं, तुम जब पन्ना जी में आओगी ना, मैं तुम्हें इतना आनंद दे दूंगा। ये लिखा हुआ है, राज जी ने अपने शब्दों में, चौपाई में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अभी नहीं ले पा रहे ना तुम, तब भी कोई बात नहीं, तुम पन्ना जी में आना, तरहटी में जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे इसी जागनी ब्रह्मांड में, यही मूल मिलावा बनेगा सुंदर साथ जी। गलबैया डाल के बैठकर वैसा आनंद श्री प्राणनाथ जी के साथ हम लेंगे, जैसा परम धाम में लिया करते थे, वैसे आनंद की झलक जब तुम्हें मिलेगी और तुम इतनी प्रसन्न, इतनी, इतना उत्सव सा माहौल, खुशी खुशी, तब हम वापस चलेंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि रोते हुए लेकर जाना रीति नहीं है परम धाम की। कहते खुशहाल होके तुम्हें लेके चलूंगा मैं वहां पे, इतना प्रेम पिया हमसे करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं यज्ञोपवित्र में सूत्र कहो, यज्ञोपवीत को ही बाह्य रूप से सूत्र कहा जाता है। बरने सत मठ, मठ चार, चार प्रकार के मठों का वर्णन किया गया है। पश्चिम मठ, पूर्व द्वितीय, पश्चिम में शारदा मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, उत्तर में जोशी और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, दो उत्तर दक्षिण सार। चार मठ के चार ब्रह्मचारी, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, हंस परम हंस बोध कुटीचर, सप्त मठ मन्या जास। चार मठों के ब्रह्मचारी चार प्रकार के नामों, यानी आनंद लगाते हैं पीछे, स्वरूप, चैतन्य, प्रकाश, सारे नाम ब्रह्म सृष्टि के हैं ये सुंदर साथ जी। सारे नाम हमसे संबंधित है। हमें इस ब्रह्मवाणी की गरिमा को, इसकी महिमा को समझना पड़ेगा। तब जब स्वयं के दिल में अच्छी तरह से बैठ जाएगी, तभी तो दूसरों को सुना पाएंगे। इन नामों से ये जाने जाते हैं। सन्यासियों का आध्यात्मिक स्तर चार प्रकार का होता है, कुटीचर, बोध, हंस और परमहंस। इस प्रकार
7 मन्याओं के 7 मठों की ये वास्तविकता है। भावार्थ में अब खोल के स्वामी जी पूरा लिखेंगे, वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कुरान हो, कौन सा पक्ष है जो मेरे सतगुरु को ना पता हो। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक जगह बहुत प्यारा लिखा हुआ था हमारी वाणी में या किसी हमारे साहित्य में कि अक्षरातीत जिनके अंदर लीला करते हैं ना सुंदर साथ जी, उनको परम धाम के 25 पक्ष दिखाई देते हैं। हर समय जब चाहे देख सकते हैं वो, हर समय, क्योंकि आत्मा में अखंड है उनके। जीव को बैठना पड़ता है, आत्मा तो हर हर समय उसकी झलक, उनका दीदार लेती रहती है, करती ही रहती है। तो जिनको परम धाम के 25 पक्ष जिनके अंदर समाये हो, तो क्या काल माया के ब्रह्मांड जो बूंद मात्र है उसके सामने फाइनाइट है ये, वो बियॉन्ड लिमिट्स है। बियॉन्ड लिमिट्स, इन्फिनिटी भी छोटा वर्ड है यहाँ पे, वो समा जाए जिसके अंदर, तो ये फाइनाइट है जो, क्या उसकी एक एक कण को वो नहीं देख पाते होंगे? एक एक कण को देख पाते हैं सतगुरु, जिनके अंदर पिया जी की बैठक होती है, जिनके अंदर से ज्ञान की प्रेम की तरंगे निकलती हैं। इसलिए सतगुरु से कुछ छुपा नहीं होता। सुंदर साथ जी, कभी नहीं सोचना कि मैं कहीं और से मांग लूं, मेरा सतगुरु नहीं कर सकता। पिया के दीदार मांगिए, ये सब तो बोनस में मिल जाता है। ब्रह्मांड तो बड़ा सुंदर चला लेते हैं, हमसे और सुंदर चला लेते हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे सतगुरु को भी देखिए, वेद, कुरान, पुराण, शास्त्र, मेडिसिन, ज्योग्राफी, जूलॉजी, एवरीथिंग, ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। दिस इज फाइनाइट सुंदर साथ जी। कितनी पीएचडी, उससे ज्यादा और क्या, ये शिक्षा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी विनम्र होकर कहते हैं, सतगुरु महाराज की कृपा, मैं तो कुछ नहीं जानता। ऐसे सतगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम जी। कुटीचर, अब सन्यासियों की आध्यात्मिक अवस्था के 4 स्तर। कुटीचर, शिखा सूत्र का त्याग, इसका अर्थ बता रहे हैं। शिखा सूत्र का त्याग किए बिना भगवे वस्त्र और दंड कमंडल धारण करके घर से कुछ दूरी पर कुटी बनाकर वैराग्य दशा में रहने वाले कुटीचर, कुटी बनाकर वैराग्य दशा में रहने वाले व्यक्ति को कुटीचर कहते हैं। बहुदक, इन्हें 7 घरों से, बहु मतलब ज्यादा घरों से, 7 घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करने का विधान है। इन्हें बस्ती में रहने का अधिकार नहीं होता। हंस, परमहंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपनी विषय वासनाओं को, इनमें से हम कौन है सुंदर साथ जी वो भी देखेंगे। अपनी विषय वासनाओं को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले को हंस कहते हैं। हम तो इसमें भी नहीं है। तो परमहंस, तो ब्रह्मात्माओं को परमहंस कहा गया है सुंदर साथ जी। हंस ईश्वरी सृष्टि को कहा गया है, एक जगह मैंने पढ़ा था। तो अपनी विषय वासनाओं को त्याग कर अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले को हंस कहते हैं। हम इनमें से कहाँ है सुंदर साथ जी? हम तो इसमें भी नहीं आते हैं। हम तो वैराग्य दशा में भी नहीं रहते, और ये कहीं बाहर निकल के नहीं, हम अपने घर में भी वैरागी बन सकते हैं। घर में रहते हुए मोह ना रखना वैराग्य होता है। हम तो उस वैराग्य को भी धारण नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी। हमें खाने का कोई मोह ना हो, बस यहाँ के शरीर को रखने के लिए खाना है, उसमें मोह नहीं फंसा हुआ हमारा कि आज ये, आज ये, आज ये पकवान, ये पकवान, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मिला, कैसा मिला, डजेंट मैटर। तो इस प्रकार की अवस्था की ओर बढ़ना है। कम से कम हंस तक तो पहुंचे सुंदर साथ जी। परम हंस तो क्या है? त्रिगुणातीत परात्म दशा, परमात्म दशा को प्राप्त हो जाने को, यानी के एक हो जाए पिया जी से, परमात्मा की दशा को प्राप्त कर लें। परम आत्म दशा को प्राप्त हो जाने को परमहंस अवस्था कहते हैं सुंदर साथ जी। एकाकार जो उससे हो जाते हैं, जैसे हमारे बड़े महाराज जी, जैसे हमारे सतगुरु जो बार बार साधना की ओर चले जाते हैं, अपनी
जागनी ड्यूटीज को निभाते हुए, जागनी सेवाओं को निभाती हुई वो आत्म बार बार मुड़ जाती है साधना की ओर। यहाँ से जो भी, और वहां से जो इकट्ठा करती है हमें बांट देती है, इंद्रावती जी की तरह। और यहाँ से जो हमसे इकट्ठा होता है, हम क्या देते हैं उनको सुंदर सा जी, वो सारा वहां पर भस्मीभूत कर देती हैं। क्योंकि हम क्या देते हैं उनको, हम कुछ नहीं देते सुंदर सा जी, हम दुख देते हैं उनको। हमारी अवस्था को देख देख के भी दुख होता है, हमारी बातें सुन सुन के भी दुख होता है उनको, कि कोई तो ऐसा हो, कोई तो प्याला ऐसा हो जो पिया के दर्शन लेने के लिए व्यथित हो। कोई तो प्याला रो रहा हो कि पिया तेरे दर्शन चाहिए। कोई तो प्याला उस इश्क की चाह कर रहा हो। हमारी अवस्था देख देख के रोते हैं, और वहां सब भस्मीभूत करके फिर वैसे के वैसे होकर आ जाते हैं। फिर हमारी अवस्था देखते हैं कि कोई तो बढ़े, कोई तो आगे बढ़े। हम सुखते हैं सुंदर साथ जी, पिया जी को आपस में प्रेम करके तो ही को सुख दे सकते हैं। कहते हैं आपस में प्रीत करते हो, ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। तो साथ में प्रीत तो कर सकते हैं ना सुंदर सा जी। कैसे अवस्था हमारी आगे बढ़ जाएगी, पिया उड़ेल देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंगों से प्रेम कर रहे हैं हम। जिस प्रकार 4 मठों के सन्यासियों की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, उसी प्रकार 4 मठों के ब्रह्मचारियों के भी 4 स्तर हैं। इन्हें व्यक्ति विशेष का द्योतक नहीं माना जा सकता। क्या एक मठ में एक ही ब्रह्मचारी रहेगा? यदि अतीत काल में 4 मठों में केवल 4 ब्रह्मचारी हो गए, तो इस समय उनका परिचय श्री जी को देने की क्या आवश्यकता थी? संक्षेप में ब्रह्मचर्य के 4 स्तरों पर इस प्रकार प्रकाश डाला जा सकता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा शाश्वत आनंद की कामना करने वाला आनंद कहलाएगा। वो 4 नाम थे ना, उनके बारे में बता रहे हैं। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है, वो स्वरूप कहलाएगा। जो ब्रह्मचर्य के ब्राह्मी भाव में डूबे रहने के कारण शरीर के मोह से परे हो जाता है, वो चैतन्य कहलाता है। हम क्या कहलाते हैं सुंदर साथ जी? हम सुंदर साथ कहलाते हैं। क्या कोई लक्षण सुंदर साथ के हमारे? सुंदर साथ की भी एक परिभाषा होगी, आनंद की एक परिभाषा है। अपने नाम के पीछे स्वरूप लगाना उनकी परिभाषा है, जो ये करना चाहता है। हम कहते हैं ये करते तो है नहीं, हम कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हम भी कहलाते हैं प्यारे सुंदर साथ। तो हमारी भी एक परिभाषा है, कौन होता है सुंदर साथ, क्या होते हैं ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण, कौन होती है सुहागनी, जो सुहागनियों के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, उनमें से एक भी लक्षण हमारे अंदर दिखाई देता है, करेंगे एक दिन सुहागनियों के लक्षण, शायद कोई चोट लग जाए सुंदर साथ जी। धर्म के 10 लक्षण जो एक मानव में होने चाहिए, मानव जन्म मिला है, मानव तन मिला है, धर्म के 10 लक्षण हमारे अंदर है ना सुंदर साथ जी। उसके बाद सुहागनियों के लक्षण आते हैं। जो श्री जी ने 4 यहाँ पे परहेज बताए हैं, वो 4 परहेज सच सच हम सब कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। यदि वो भी नहीं कर पा रहे तो बहुत दूर है, अभी मंजिल से बहुत दूर है। केवल मांस मदिरा छोड़ने से नहीं होगा, झूठ भी छोड़ना पड़ेगा, चोरी भी छोड़नी पड़ेगी, पर स्त्री और पर पुरुष गमन भी छोड़ना पड़ेगा। और धर्म के 10 लक्षण से जब तक ये जीव खड़ा नहीं हो जाता सुंदर साथ जी, डोंट फॉरगेट, स्टार्ट जीव से करना पड़ेगा। ये भूल है हमारी कि स्टार्ट आत्म या परात्म से हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक ये जीव खड़ा नहीं होता, हम उस राह पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आसरा दिलासा देते रहे अपने आप को, इतने सालों से दे ही रहे हैं, कुछ नहीं हुआ ना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो ब्रह्मचर्य के ब्राह्मी भाव में
डूबे रहने के कारण शरीर के मोह से परे हो जाता है। बहुत बड़ी बातें हैं ये सुंदर साथ जी, छोटी नहीं है, और ये साधु सन्यासी बता रहे हैं। और हमारी वाणी कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा ज्ञान हमें मिल गया, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल नाउ। हमारे में प्रैक्टिकलिटी की कमी रही है, इसीलिए ना हम स्वयं अपने अंदर उतार पाए, ना हमारी रहनी शाइन हो के दूसरों को बता पाई कि इसके अंदर भी वही प्रकाश है जो इसके सतगुरु के अंदर है। ये भी वही दीपक है जो इसके सतगुरु ने जलाया है, क्योंकि हमारी रहनी ने कभी बताया ही नहीं किसी को। हमारी रहनी आउटशाइन करके आई नहीं, बल्कि लोग तो रहनी देखकर ऐसा कहते हैं कि अच्छा इनको मानते हो, हम तो सतगुरु का नाम नीचा करके आ जाते हैं। हम विवाद कर करके हमें कहा जाता है अच्छा इन सतगुरु से तारतम लेने वाले होते ही ऐसे। ऐसा तो नहीं है ना सुंदर साथ जी, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, हमें नहीं करना। हम उनका नाम रोशन नहीं कर सकते तो उसको नीचे नहीं करेंगे विवाद कर करके। प्रेम संवाद बढ़ाइए। कोई कहे क्या रहनी है, प्रेम टपकता है इनकी भाषा से, इनके विचारों से, इनके रोम रोम में से प्रेम की तरंगे कैसे निकलती हैं। किसको मानते हो आप, कहाँ से लाते हो ये सुंदर विचार। अपनी मन्या, अपनी विचारधारा भी बतानी नहीं पड़ती उनको। वो कहेंगे कि आते कहाँ से, मूल स्रोत क्या है तुम्हारे इन इन विचारों का, इन शब्दों का, इन भावों का। इस दिल का मूल स्रोत कौन सा दिल है, किससे जुड़े हो आप। ऐसी रहनी करके दिखानी है सुंदर साथ जी। जो ब्रह्मचर्य पालन द्वारा शाश्वत ज्ञान का प्रकाश पाने का प्रयास कर रहा है, वो प्रकाश कहलाएगा। जो मेरे धनी के हृदय के अंगों से बहुत प्रेम करेगा, अपने से ज्यादा, अपने से बढ़ के उनसे प्रेम करेगा, वो सुंदर साथ कहलाएगा। उसके बिना श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, अप्पे लगाने से नहीं बनेंगे सुंदर साथ जी। करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। सुंदर साथ का टाइटल फ्री में नहीं मिलता है। ये सुंदर साथ का टाइटल अर्जित करना पड़ता है। इस जीव को रहनी करके दिखानी पड़ती है। निस्बत तो है आत्म की, पर अब तक क्यों नहीं पा रही। निस्बत तो उसकी 400 साल से है ही, जब से हम आए हैं। क्यों नहीं पा रही, क्योंकि जीव कुछ नहीं कर रहा। इसको करनी से रहनी की ओर जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। और वो रहनी ब्रह्मवाणी से रोज जुड़ के आती है, जरूर आती है, 100% आती है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 दिशाओं के 4 मठों के वर्णन के साथ मैं, मुझे कभी नहीं पता था सुंदर साथ जी आज तक। हरिद्वार हरिद्वार वॉज द मोस्ट बोरिंग कॉन्सेप्ट फॉर मी। मैंने शायद 20 टाइम्स भी तक सुनी है बिफोर मैरिज, बट मुझे हरिद्वार की कभी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बातें। मुझे तो लगता था बस यहीं की बातें करते हैं, और बार बार प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहीं की बातें कर रहे हो, ये बताओ कि कहाँ पर मुक्त होंगे। बस जो कानजी भट्ट से प्रश्न पूछ के आए थे ना, मिहिर राज जी और उनके भाई गोवर्धन भाई जी, बस यहाँ पे भी वही पूछते हैं और बस काम हो जाता है। ये तो पता ही नहीं था चैतन्य क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, स्वरूप क्या होता है। और आत्मा, परात्मा, हंस, परम हंस तक की बातें कर दी थी इन्होंने। ये तो कभी भी नहीं पता था सुंदर सा जी। इट्स नॉट बोरिंग। एक एक शब्द श्री बीतक साहब में जो लिखा गया वो मेरे लिए लिखा गया। हर सुंदर साथ ये जब तक नहीं सोचेगा, वाणी में एक एक शब्द मेरी तरफ इशारा करके कहा गया है, और मुझे उससे कनेक्शन बिठाना है सुंदर साथ जी। बस उस तार की कमी है। निस्बत की तार भी जुड़ चुकी है, वो स्विच नहीं ऑन किया हुआ सुंदर साथ जी, बस कनेक्शन नहीं हो रहा है। और वो ब्रह्मवाणी ऑन कर सकती है, सतगुरु ऑन कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। 4 दिशाओं के चारों मठों के वर्णन के साथ 5वीं और 6ठी मन्या के मठ सुमेरु और परात्म हैं। इसी प्रकार 7 मन्याओं के 7 मठों की मान्यता है।
सातों मठ के सन्यासी बोले सबे विचार, उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, सो देखो तौल निर्धार। सातों मठों के सन्यासी आपस में विचार कर श्री जी से कहने लगे, हम आपको अपने उपदेश बोध और दीक्षा के संबंध में कह रहे हैं, आप उसका मूल्यांकन कीजिएगा। सातों मन्या के मंत्र, 7 मन्या के 7 मंत्र हैं। मन्या प्रथम पश्चिम सुहाय, तीर्थ आश्रम 2 नाम की दीक्षा, सो देखो चितल्याय। सातों मन्याओं के 7 मंत्र, प्रथम मन्या पश्चिम की, तीर्थ और आश्रम इन 2 नाम वाले सन्यासियों की दीक्षा के मंत्र, ये हमने किया है। तीर्थ और आश्रम उनके पीछे लगता है। अब उनका मंत्र सावधान होकर सुनिए। ओम ही नील हंसः सोहम परम हंसः, ओम सोहम सिद्धांत भास्करो अहम, स्वदेचर देवता सोहम ब्रह्मेति, अति कल्याणकारी। अरे वाह, ये तो ऐसे लग रहा है मेरे धनी के बारे में लिखा हुआ है। अति कल्याणकारी स्वरूप वाला वह परमात्मा है, मैं भी वो ही हूं, सो अहम, मैं भी वो ही हूं। सुंदर साथ जी, एक्चुअली हर आत्मा वो ही है, हमारी परात्म मारिफत रूप में वो ही है। कहीं हमारी बातें छुपा छुपा के धनी बता रहे हैं इसको, ऐसे नहीं पड़ जाना इनको। वो सबकी आत्मा है, मैं भी वही हूं, मैं इस सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। ये मारिफत की बातें हैं सुंदर साथ जी, जो ये शरीर पर घटा कर बैठ गए हैं, पर हमें तो पता है ना, इस मंत्र के देवता स्वदेचर हैं और वहां पर स्वलीला अद्वैत होती है। सुंदर साथ जी, सारी बातें इशारा तो वहां करती हुई, पर घटित ये यहाँ पे करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी नहीं है किसी के पास। हमें कितनी सहज सुलभ मिल गई है ये तारतम वाणी। सुंदर साथ जी, पूरब मन्या को मंत्र है, तारन हमारो जोए। पूर्व की मन्या का जो मंत्र है वो हमें भव सागर से तार तार देता है, पार कराने वाला है। ये हमने किया था। वन और आरण्य लगता है उनके साथ। वन आरण्य 2 नाम की दीक्षा सुनो अब सोए। वन और अरण्य नाम के सन्यासियों की दीक्षा, अब सबके मंत्र बता रहे हैं, इनको पढ़ लेते हैं आज सुंदर साथ जी। मंत्र है, ओम सोहम मठ प्रतीच्यात सर्वदिक, मुखेन नमस्ते करोम्य हम, जगन्नाथो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। वह ब्रह्म संपूर्ण, ये हमारे बारे में लिखा है वेद में सुंदर साथ जी, सब कुछ इशारा मेरे धनी की ओर करता हुआ। वह ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान का केंद्र है, मैं वही ब्रह्म हूं। मैं उस ब्रह्म को पश्चिम से तथा अन्य सभी दिशाओं से प्रणाम करता हूं। मैं वही ब्रह्म हूं, सो हम बार बार आता है, मैं वही ब्रह्म हूं, सो अहम ब्रह्म। इस ब्रह्म के देवता जगन्नाथ हैं। सारी मारिफत की बातें पर घटाई यहाँ पे हुई है, मैं वही ब्रह्म हूँ। स्वामी जी कहते हैं, तू ही से मैं ही हो सकता है जब हक की मैं आ जाती है, जब उसमें समा जाया जाता है, जब दोनों एकाकार हो जाते हैं। जैसे इंद्रावती जी हुई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, तू करे या मैं करे, कौन किससे मांगे, कौन किसको कहे। जब ये अवस्था आ जाती है ना, तब अहम ब्रह्मस्मि होता है सुंदर साथ जी, उसके पहले नहीं हो पाता। उत्तर मन्या के नाम त्रय गिरि पर्वत सागर, ये 3 गिरि पर्वत सागर वो अपने पीछे लगाते हैं। अब कहते हैं उनके मंत्र को कह रहा हूं, सावधान चित्त से सुनिएगा। मंत्र, ओम सोहम हंस तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, नारायणो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र। अर्थात वह मंत्र वह ब्रह्म माया रहित है, बिल्कुल माया रहित है, वहां तो प्रवेश भी नहीं कर सकती। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, मैं वही ब्रह्म हूं। इस मंत्र के देवता नारायण है तथा मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि,
ये मंत्र है, ये हमारा लक्ष्य है सुंदर साथ जी। मारिफत की अवस्था को प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। 3 आचार्य दक्षिण मन्या के 3 पुरी, भारती और सरस्वती। अब उनके मंत्र के बारे में कहता हूँ, ये चौपाई तो पूरी पढ़ लेते हैं। पूरी, भारती, सरस्वती मत, तिनकी दीक्षा मंत्र जो, सुनो कहत हो सत। अरे वाह, ये मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म ओम क्लीम स्मीति सोहम आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोहम हंसः आदि वराहो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। अर्थात वह ब्रह्म सत्य, चित और आनंद का स्वरूप है। वाह राजी वाह, क्या दे दिया है सुंदर साथ जी यहाँ पे। सत्य, चिद और आनंद का स्वरूप है, वो शक्तिमान है। वह ब्रह्म मैं ही हूं, तुम भी वही हो। मैं ब्रह्म हूं, मैं वह शुद्ध ब्रह्म हूं। आदि वराह इसके देवता हैं और सोहम ब्रह्म इसका मंत्र है। सब यही कह रहे हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, त्वमसि, तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सारे ब्रह्म। सुंदर साथ जी, ये तो परम धाम में होता है, जब सारी ब्रह्म स्वरूपा आत्माएं वहां पर उनके अंदर समा जाती हैं मारिफत की अवस्था में। तब होता है मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म। जब उनके मुख से निकलता है इश्क मेरा बड़ा, सारी आत्माओं के, जब उनके हृदय से निकलता है इश्क मेरा बड़ा, सारी आत्माओं के हृदय से एक ही पुकार उनके मुख पर आती है, इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा। ये तो वहां होता है सुंदर साथ जी। मन्या ऊर्धा 5वीं, मठ सुमेर परवान, काशी संप्रदा ज्ञान पद, तिनकी दीक्षा सुनो जान। ये रिवाइज कर रहे हैं। जो 5वीं मन्या कही थी, मठ सुमेरु पर्वत कहलाता है, संप्रदाय की उत्पत्ति का स्थान काशी, मूल स्थान कैलाश, उनकी दीक्षा सुनिए। ओम नील हंसः परम हंसः सोहम तत्वमसि, मैं भी वही, तुम भी वही। निरंजनो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र, यही भाव है। वह ब्रह्म कल्याणकारी है। नीलहंस सबकी आत्मा का मूल है। मैं भी वही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। इस ब्रह्म के देवता निरंजन है, सो अहम ब्रह्म मंत्र का भाव है। अति सुंदर। छठी मन्या का तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। छठी मन्या आत्मा, 5 मिनट और लगेंगे, इनको आज कर लेते हैं। छठी मन्या आत्मा पर आत्म मठ होए, परमहंस है देवता, तिनकी दीक्षा कहो सोए। छठी मन्या आत्मा जिसका मठ परात्म, परमहंस देवता, परमहंस का नाम लेते ही महाराज जी याद आ जाते हैं सुंदर साथ जी। उसकी दीक्षा का मंत्र कहता हूं। मंत्र ओम सोहम हंसः तत्वमसि पदम ब्रह्म त्वम पद माया असि पदम तत्पदम जीवो ब्रह्म परमहंसो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। मैं वही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। वह धाम ब्रह्ममयी है, वह धाम ब्रह्ममयी है। सारे 25 पक्ष, सारे पियामयी, राज्यमयी, क्योंकि उनके हृदय का प्रकट स्वरूप। जबकि माया का स्थान तलवार के समान, ये भी बोल रहे हैं, कष्टमयी है। ब्रह्म के उस धाम को प्राप्त करके जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ये छठी मन्या तो हमारी लग रही है सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है ब्रह्मवाणी की हल्की सी झलक इनको, जैसे प्राणनाथ जी के हृदय से ही जैसे किरण मिल गई हो इनको। इस मंत्र के देवता परमहंस हैं और सोहम सो अहम ब्रह्म मंत्र का भाव है। ये हमारा संदेश पहले से लिख कर रखा हुआ है हमारे धनी जी ने सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। कल एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने मुझे चौपाई भेजी अपने वाणी मंथन की, जब वो करते हैं तो भेजते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था ब्रह्म सृष्टि, ये तलवार के समान कष्टमयी माया है ना, इसको, काल माया को बिजली के समान दौड़ के पार कर जाती है ब्रह्म सृष्टि।
बिजली कितनी तेजी से कड़कती है, पता भी नहीं लगता, हो भी गया, ऐसे चली जाती है। और ईश्वरी सृष्टि घोड़े पे बैठ के, उसकी स्पीड वैसी होती है, और जीव सृष्टि के पैर ही कट जाते हैं इस पे, वो जा ही नहीं पाती आगे। कहने में कितना आनंद आता है ना, ये कहने में ब्रह्म सृष्टि ऐसे चली जाए, पर हम जा रहे हैं क्या? हम जा पा रहे हैं? हमारी स्थिति वैसी बन रही है? जाती है ब्रह्म सृष्टि, गई है, उनके जीवों ने मेहनत की है, उनके जीवों ने रहनी ऐसे शाइन की है पूरे समाज में, वो गई हैं बिजली की तरह। हम तो घोड़े की तरह भी नहीं जा पा रहे, हमारे तो पैर कट रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ये जीव, सुंदर साथ जी, जीव ही है ये। जीव टल होसी आत्म बन नहीं पा रहा है, ये इसका रीजन है। अब मुड़ना है, अब बहुत देर हो गई सुंदर साथ जी। ब्रह्म के उस धाम को प्राप्त करके जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। इस मंत्र के देवता परमहंस, सारे परमहंसों को याद कर लीजिए, सो अहम ब्रह्म मंत्र का भाव है। सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में भरत खंड मध आए, ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र तिनकी दीक्षा सुहाय। अभी अभी की हमने सातवीं मन्या, जम्बू द्वीप में भरत खंड के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक उनकी शिखा हैं, सांख्यायन ऋषि सूत्र उनकी दीक्षा अति उत्तम। आइए देखते हैं उनका मंत्र। मंत्र ओम हीम नील हंस सोहम परम हंस सचिदानंदो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र। आपके धैर्य को प्रणाम सुंदर साथ जी, बारंबार आपकी पेशेंस को प्रणाम। हरिद्वार की बीतक में इतना धैर्य बनाकर इतने ध्यान से सुनना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी पीआई करा सकते हैं। वो ब्रह्म मंगलमयी है, मंगलमयी आनंदमयी, मैं वही ब्रह्म हूं। वह ब्रह्म सभी आत्माओं का मूल है। कितना सुंदर, ये हरिद्वार की बीतक की है ना, ये वेदों में लिखे हुए ये मंत्र हैं सुंदर साथ जी। कितने सुंदर, हम इनसे हेट करते हैं समटाइम्स। अरे इसमें क्या है, हमारे पास बड़ा ज्ञान, हमारे ज्ञान की किरणें फैली हैं सुंदर साथ जी। राज जी ने संदेशे लिखवाए हैं। कल मैं एक चौपाई पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था, हमारे शास्त्र को लाने वाले, हमारी गवाहियां लिखने वाले व्यास जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। इंद्रावती सखी ने लिखा हुआ है, वाणी की चौपाई में था, श्री कलश गुजराती में। व्यास जी जो हमारा शास्त्र लेकर आए, मैं उनके चरणों में, जिनके थ्रू ये लिखवाया गया, मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और हम क्या गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं, हेट्रेड फैलाकर सुंदर साथ जी। व्यास जी को किस किस नाम से गलत तरह से भी पुकारते हुए सुना है मैंने। व्यासड़ा, ये करते मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी। वी आर नॉट द वन, जिनको ऐसे इंद्रावती जी जिनके चरणों में प्रणाम कर रही हूं, हम उनके लिए कैसे शब्द, क्यों सुंदर साथ जी, वाय? कोई घृणा नहीं फैलानी, मिलने के लिए आतुर रहना है अब हमें, क्योंकि जब तक पन्ना जी की तरहटी में यहाँ मूल मिलावा नहीं बनता, वो सारी कोरी बातें हैं कि वहां का दिखाई देता है या भाव आते हैं। यहाँ सुंदर साथ से प्रेम नहीं कर सकते तो वो कोरी इमेजिनेशन है, वो भाव आ ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। जब तक उसके हृदय से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक उनके हृदय के अंगों से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक उन गवाहियों से प्रेम नहीं करेंगे जो मेरे पिया ने भेजी हैं, मेरे धनी की तो, अरे गोपियां तो उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करके दिल से लगा लेती हैं उसको, कि मेरे प्रतिबिंब की गोपियां हैं सुंदर साथ जी। दिल से लगा लेती कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे इसका एक टुकड़ा दे दो, क्योंकि मेरे कृष्ण के हाथ लगे हैं इसके ऊपर, मुझे इसका एक टुकड़ा दे दो। सीखना है सुंदर साथ जी, प्रेम, प्रेम सीखना है। हमारा मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र, इन्होंने सबने अपने मंत्र बता दिए, हमारा मूल मंत्र प्रेम है सुंदर साथ जी।
यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ फेल है। इस मंत्र के देवता बहुत सुंदर, वो ब्रह्म मंगलमयी, सब आत्माओं का मूल। इस मंत्र के देवता सच्चिदानंद हैं और सो अहम ब्रह्म का भाव है। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे, इनके सारे मंत्र हो चुके हैं, यहां से करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी त्रुटि हुई हो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। शायद मंत्रों का उच्चारण भी मैं ठीक से नहीं कर पाई, बेस्ट पॉसिबल ट्राई किया था, फिर भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। संस्कृत पढ़े हुए बहुत वर्ष हो गए उसके बाद। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।